अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम माना जाता है, जिसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, कोई हैकर इसको आसानी से हैक नहीं कर सकता और जिसके ऊपर पूरी क्रिप्टो मार्केट चल रही है, तो आप क्या कहोगे? कमेंट में बताओ। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ब्लॉकचेन को लेके पूरा बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ब्लॉकचेन होता क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी इसके ऊपर चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। अब लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब रिकॉर्ड बुक, यानी कि जैसे आप खाता खुलते हैं स्कूल में, आपका एडमिशन हो गया, यानी कि मैंने शुभ मालिक एडमिशन, खाते में जैसा नाम लिखते हैं ना, वैसा सेम है, तो इसको लेजर कहते हैं। जैसे कि बैंक में एक रिकॉर्ड रहता है कि किसने कितना पैसा भेजा, किसने कितना पैसा रिसीव किया। लेकिन ब्लॉकचेन में डिफरेंट क्या है? देखो, बैंक का रिकॉर्ड एक जगह में रहता है और ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड दुनिया में हजारों कंप्यूटर्स में स्टोर हुए हैं। इसी वजह से इसे डिसेंट्रलाइज बोला जाता है। चलो अभी नोटपैड में चलते हैं, नोटपैड में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। देखो दोस्तों, ब्लॉकचेन दो वर्ड से बना है, जैसे कि ब्लॉक प्लस चेन। ओके, ब्लॉक प्लस चेन। सो ब्लॉक का मतलब है डाटा का एक ग्रुप, चेन का मतलब है एक दूसरे से कनेक्टेड होना। मतलब जब ट्रांजैक्शन होती है तो उन्हें एक ब्लॉक में स्टोर किया जाता है। ओके, देखो अच्छे से ध्यान से समझो। जब ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, एक ब्लॉक बन जाता है, यानी कि वो जो हिस्ट्री जैसा होता है ना, हिस्ट्री सबको पता होता है वो हिस्ट्री, ठीक है, दुनिया की हर कंप्यूटर में सिस्टम में सब ये सेव रहता है, ठीक है। और फिर उस ब्लॉक को पिछले ब्लॉक के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि जैसे मान लो आज तुमने 1000 रुपये ट्रांजेक्शन किया, सो कुछ दिन बाद फिर से 1000 रुपये ट्रांजेक्शन, तो इस दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि सब दिख रहा है कि तुमने 2000 रुपये ट्रांजेक्शन किया। इसी तरह एक चेन बनती है, ठीक है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। चलिए अभी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सो मैं, ठीक है, मेरा दोस्त मुझे एक बिटकॉइन भेजा। ओके, एक बिटकॉइन भेजा। ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन नेटवर्क में जाता है। फिर दुनिया भर के कंप्यूटर्स इसे वेरीफाई करते हैं। अगर ट्रांजैक्शन सही होता है तो इसे एक ब्लॉक में स्टोर कर दिया जाता है और फिर ब्लॉक को ब्लॉक चेन में ऐड कर दिया जाता है। सो देखो, सिंपल में अगर समझो तो ये जो मेरा दोस्त ने मुझे एक बिटकॉइन दिया है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये सबको पता रहता है, ठीक है। ये सब चेक किया जाता है, सब अप्रूव होने के बाद ये एक ब्लॉक में इसको जोड़ा जाता है, ठीक है, अगर ये लीगली हो जाएगा। ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा एडवांटेज है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, मतलब कोई एक कंपनी या गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करती। जैसे कि मान लो तुम्हारे बैंक में पैसा है, बट वो पैसा तुमने सोच रहे हो मेरा, बट नहीं, बैंक कंट्रोल कर रहा है उस पैसा का। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता, कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट वगैरह कुछ इसके बीच में कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करता। ये नेटवर्क दुनिया भर की हजारों कंप्यूटर्स में चलती है, जिसे नोड्स कहा जाता है। अब समझ लेते हैं ब्लॉकचेन हैक क्यों नहीं होता। अगर कोई हैकर ब्लॉकचेन को हैक करना चाहे तो उसे एक कंप्यूटर नहीं, बल्कि दुनिया के 50% से ज़्यादा कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो चलो इसको भी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त मुझे एक BTC भेजा, ठीक है, दोस्त मुझे एक BTC भेजा। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, मेरा दोस्त ने मुझे BTC भेजा, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ इसको 1 लाख लोगों ने देखा, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, तो एक हैकर आया, बीच से एक हैकर आया। अब हैकर ने क्या कोशिश कर रहा है, हैकर ने मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त बता रहा हूँ, जैसे कि मेरा दोस्त का नेम से बात कर रहा है, मैसेज कर रहा है, मेल वगैरह कुछ भी कर रहा है कि अब मुझे BTC रिटर्न करो। अब
मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, बट आप सारा बंदे ने देखा, ठीक है, तो आप लोगों को कैसे वो झूठ बोल सकते हैं? मेरे को झूठ बोलेगा, ठीक है। आप लोग जब तक ना परमिशन देंगे, आप लोग को हैक करना पड़ेगा अगर ये BTC उसको लेना है। तो आप लोगों को इतना सारा बंदे को झूठ बोलना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। कोई मान लो इससे मान लो 1000 बंदे ने कुछ फ़ोन उनका ख़राब हो गया, बट तो 99% मान लो 99,000 बंदे ने एक्टिव किया, बट जो 1000 बंदे ने उसको एक्टिव नहीं किया, तो तब भी पॉसिबल नहीं हैक करना। इसका मतलब मेरे को झूठ बोल के फ़ायदा नहीं। आप सारा जितना बंदा देखा सबका परमिशन होना चाहिए, तभी एक हैकर ने हैक कर पाएगा, और जो कि ये पॉसिबल नहीं, सो इसीलिए कोई हैकर ने इसको हैक भी नहीं कर सकता, ठीक है। ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक ऐड करने का प्रोसेस मीनिंग कहता है, जो लोग माइनिंग करते हैं उसे माइनर्स कहा जाता है। माइनर्स पावरफुल कंप्यूटर से ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं और रिवॉर्ड में उन्हें बिटकॉइन मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ब्लॉकचेन को आप डिटेल में समझ गए होंगे। देखो प्रैक्टिकली ब्लॉकचेन बहुत शॉर्ट एक सिंपल सा चीज़ है, जो कि एक खाते है जिसमें सारा डिटेल, जैसे आप दुकान खोले तो कितना क्या लेन देन हो रहा है, तो आप उसमें हिस्टोरी लिखेंगे ना, वो हिस्टोरी वाला एक रजिस्टर है जिसमें सारा चीज़ पता रहता है। और अगर सब लोग अप्रूव नहीं करेगा तो इसमें हैक भी पॉसिबल नहीं, और ट्रांजेक्शन हो रहा है सब एक रजिस्टर में शो हो रहा है। एंड इसको ब्लॉक ऐड करेंगे, मैंने तो आपको पहले ही समझाया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड एक सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।